तो शूद्र में भी नहीं हूँ, जाति व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति अछूत में आते हैं। मेरे जाति सर्टिफिकेट में लिखा है चमार, तो वो चमार मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो अछूत भी हूँ और नारी भी हूँ, मेरी भावनाएं नहीं है। जब मुझे कहा जाता है कि मैं ताड़ना की अधिकारी हूँ, कि मुझे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? पढ़ने लिखने के बाद क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? उसी हिंदू धर्म, उसी जाति व्यवस्था, उसी वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में ही तो वर्ण व्यवस्था है। तो जब हिंदुत्व की राजनीति भाजपा कर रही है तो उसे दर्द हो रहा है। हिंदू कहने से, जब हिंदू कहते हैं तभी तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सछूत और अछूत आ रहे हैं। ये सारा हिंदुत्व का इतना बड़ा खेल है। लेकिन रोली तिवारी जी से मेरा एक सवाल है, वो बार बार कहती हैं कि मैं उच्च कुल की हूँ, मैं उच्च कुल की हूँ। मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ से हुआ? निम्न कुल वालों का जन्म कहीं और से हुआ और आपका जन्म कहीं और से हुआ। अगर इसको साइंटिफिकली वो प्रूव कर दें तो मैं मान लूंगी कि रोली तिवारी जी सब सही कह रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत कह रहे हैं और मैं गलत कह रही हूँ। रोली तिवारी जी, दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे पार्टी का एक लेबल लगाए हैं, लेकिन आती उसी मानसिकता से। उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत, बस इतना ही। बड़ा बड़ा अछूत आप पोस्टर पे देखिए लिखा हुआ है। ये स्वयं समाजवादी पार्टी की एक नेता है। आपने ये जो पोस्टर लगाया है, क्यों लगाया है? भाजपा जब धर्म की राजनीति करती है तब वो राजनीति नहीं होती है। हमने तो अपने अधिकारों की बात करी है, हम तो कोई और बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम हिंदू हैं तभी तो हम शूद्र हैं, तभी तो हम ब्राह्मण हैं, तभी तो हम क्षत्रिय हैं, तभी है ना। मेरे जाति सर्टिफिकेट में लिखा है चमार, तो वो चमार मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई बात कि मैंने क्यों की, ये तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। मैं पूछ रही हूँ ना कि मुझे ऐसे प्रोहिबिटेड क्यों कर दिया गया, अछूत। उसी हिंदू धर्म, उसी जाति व्यवस्था, उसी वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में ही तो वर्ण व्यवस्था है। तो जब हिंदुत्व की राजनीति भाजपा कर रही है तो उसे दर्द हो रहा है। अगर हिंदुत्व की राजनीति भाजपा नहीं करती तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस देश में इस तरीके का कोई भूचाल आता। सारी व्यवस्था ही उन्होंने सब हिंदू बना मुसलमान करी। अब हिंदू में भी मैं बड़ा हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं जागा हुआ हिंदू हूँ। अरे उसी हिंदू धर्म में हम तो पैर से भी नीचे के पावदान पे हैं, हम तो अछूत हैं। आप तो शूद्र में आते हैं, हम तो अछूत में आते हैं। हमें कोई छुएगा नहीं, तो क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए? हमें सवाल करना चाहिए, हमारा अधिकार है और संविधान ने दिया है हमें ये अधिकार, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। मतलब आप शूद्र, जो शब्द उन्होंने बोला उसके बाद जो तमाम लोग ये पोस्टर लगा रहे थे कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उसके बाद आपने भी पूछा कि भैया हमको अछूत क्यों कह दिया? मैं तो शूद्र में भी नहीं हूँ। जाति व्यवस्था में शूद्र में ओबीसी आता है, अनुसूचित जाति जनजाति अछूत में आते हैं। आप समझिए ये मैंने क्या सवाल किया है। वो कौन सी व्यवस्था है जो मुझे अनटचेबल बताती है? मैं अनटचेबल हूँ क्या? मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं अनटचेबल हो सकती हूँ। लेकिन आज मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जाति का कॉलम भरना पड़ता है और उसमें चमार लिखना पड़ता है, चमार जो कि अछूत हैं। तो मैं क्यों ना करूँ सवाल? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं। अरे उसी हिंदू में हम अछूत हैं। योगी आदित्यनाथ मुझे बताएं कि मेरी क्या पायदान पे मैं कहाँ हूँ? मैं तो उस पायदान में ही नहीं हूँ। उनके हिंदू कहने से, जब हिंदू कहते हैं तभी तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सछूत और अछूत आ रहे हैं। ये सारा हिंदुत्व का इतना बड़ा खेल है। क्या आप उसके पक्ष में हैं जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? नहीं, वो बयान क्या गलत दे रहे हैं आप मुझे बताइए। बिकनी पहनने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, रंगों से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप एक पूरे वर्ग को, मैं तो अछूत भी हूँ और नारी भी हूँ, मेरी भावनाएं नहीं है। जब मुझे कहा जाता है कि मैं ताड़ना की अधिकारी हूँ, कि मुझे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? पढ़ने लिखने के बाद क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो आहत करने वाली लाइनें हैं उन्हें संपादित करिए, कर दीजिए ना। जब आप आहत होते हैं और बहुत सारा कुछ हटाने की मांग करते हैं तो हमारी भी तो भावनाओं का आप करिए ना। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं। मुझे तो लगता है जब मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जब इतने बड़े बड़े काम किए हैं, मुसलमान महिलाओं को उन्होंने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, तो मोदी जी आगे बढ़ के अछूतों को सम्मान क्यों नहीं दिला रहे हैं? वो कहें कि ये चौपाइयाँ मैं हटवा रहा हूँ, उन्हें हटवाना चाहिए, ये तो सम्मान की बात है। और मोदी जी ने जब सबके सम्मान की और सबके साथ की बात करी है तो फिर इससे गुरेज नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जाति विशेष का बस विरोध करने के नाम पे ये सब कर रहे हो। आप लोग को वोट चाहिए, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। किस जाति का विरोध है? किस जाति का हम विरोध कर रहे हैं? आप ही बताइए।
किस जाति का मैंने विरोध किया है? मैंने तो अपने अस्तित्व पर बात की है, मैंने किसी जाति का तो विरोध ही नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ किसी भी होर्डिंग पर किसी जाति की बात नहीं हुई, हर एक ने अपने लिए बात करी है, अपने अधिकार और अपने सम्मान की बात करी है जो संविधान हमें देता है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर समाजवादी का धर्म संविधान है, उसे संविधान ही पढ़ना चाहिए और उसे अंगीकृत करना चाहिए। तो हम तो अपने अस्तित्व पर बात कर रहे हैं, हमें अनटचेबल कहा गया है, अछूत क्यों सुने? और माननीय मोदी जी से मेरा ये अनुरोध है कि जब आप सबका साथ, सबका सम्मान, सबके विकास की बात करते हैं तो हमारे सम्मान को बचाइए आप। तो ऐसी जो भी बात जो हमें आहत करती है उस पर निर्णय लेना पड़ेगा आपको। महामहिम राष्ट्रपति जी लें, माननीय मोदी जी लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लें, इसमें जाति की बात कहाँ से आ रही है? ये तो सम्मान की बात है। आप ही की पार्टी की एक नेता हैं रोली तिवारी मिश्रा जी, वो बड़ा खुल के विरोध कर रही हैं इन सारी बातों का। नहीं, देखिए, रोली तिवारी मिश्रा जी पता नहीं कब हमारी पार्टी की नेता हुआ करती थी, हमने तो उन्हें सक्रिय पिछले 6 साल से मैंने नहीं देखा, जब से मैं 7वां साल है मैं पार्टी में हूँ। दूसरी बात ये कि रोली तिवारी मिश्रा जी ने हमेशा समाजवाद पर प्रहार किया है, खुलेआम किया है, चाहे आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखिए, चाहे उनकी ट्विटर प्रोफाइल देखिए। उन्हें अपनी जातीय श्रेष्ठता का हमेशा भान रहता है और बहुत ज़्यादा भान रहता है। समाजवाद ये नहीं है, आप किसी को जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, किसी भी असमानता के अधिकार आधार पर आप उसे बेइज्जत नहीं कर सकते, लेकिन वो लगातार करती हैं। ये हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि हम उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन रोली तिवारी जी से मेरा एक सवाल है, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सवालों को गलत कहती हैं तो मुझे बताइए कि जब वो बार बार कहती हैं कि मैं उच्च कुल की हूँ, मैं उच्च कुल की हूँ, मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ से हुआ था? निम्न कुल वालों का जन्म कहीं और से हुआ और आपका जन्म कहीं और से हुआ। अगर इसको साइंटिफिकली वो प्रूव कर दें तो मैं मान लूंगी कि रोली तिवारी जी सब सही कह रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत कह रहे हैं और मैं गलत कह रही हूँ। ये यहाँ जो मानसिकता है ना, कुत्सित मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा, ये वो लोग जिन्होंने सदियों तक हमारा शोषण किया है, ये वो लोग हैं जो नहीं अब बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि हमारे आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं कि अपने हक, अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। रोली तिवारी जी, दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे पार्टी का एक लेबल लगाए हैं, लेकिन आती उसी मानसिकता से हैं। लेकिन जब इतना बड़ा समाज अपने सम्मान से वंचित किया जा रहा है, अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी उपक्रम खत्म किए जा रहे हैं, तो सवाल ना हो ये तो संभव नहीं है। चुनाव की हार जीत तक सब कुछ नहीं होता, ये तो सम्मान की लड़ाई।